हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश सेक्शन इन मेंस एग्ज़ाम। तो ये वीडियो हमारे इस सीरीज़ का थर्ड और लास्ट वीडियो है, जिसमें हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से एक मेंस एग्ज़ाम में किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और सही अप्रोच के साथ डील करें तो उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके पहले हमने मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको ऊपर विजिबल होगा, आप चाहें तो उस पर विज़िट कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद जो आगे आने वाली वीडियोस हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी दिन IBPS PO के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे उनका स्कोर कार्ड आ सकता है, तो उस पर वीडियो बनने वाली है। और हम बिल्कुल कैसे भूल सकते हैं, 31 मार्च को RRB के ऑफिस असिस्टेंट का रिज़र्व लिस्ट आने वाला है और 1 अप्रैल में IBPS के क्लरिकल और PO के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो इन सारे ही एग्ज़ाम्स के जो स्कोर कार्ड्स होंगे तो हम डेफिनेटली वो हम शेयर करेंगे। हमें खुद भी बहुत अच्छी उम्मीदें हैं इन सारे रिज़ल्ट से। इसके बाद जो इन सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक वीडियो बन रहा है, पिछले 3 हफ्तों से हम उसमें लगे हुए हैं। उस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि एग्ज़ाम के 4 महीने पहले की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। तो उन सारे वीडियोस और जो इस वीडियो की मैंने बात की, इन सारे वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमें आप प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप प्लीज़ जा कर के ज्वाइन हो जाएं और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी कुछ नए अपडेट्स हैं, उसमें हम उसमें शेयर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से यही बात कहूँगा कि हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आगे बहुत सी हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाली हैं। तो आज एग्जाम्पल के तौर पे हम लेने वाले हैं IBPS क्लर्क और SBI JE के एग्ज़ाम्स को। हमने RRB के पेपर को नहीं चुना, इसके पीछे का रीज़न ये था कि RRB के जो लेवल होते हैं इंग्लिश क्वेश्चंस के या फिर सारे ही सेक्शंस के, तो वो इजी टू मॉडरेट या फिर मोस्टली इजी ही होते हैं। तो उसमें अगर हम वो स्ट्रेटजी शेयर करें तो शायद वो सही ना बैठे। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें IBPS क्लर्क में और SBI JE में, तो इन दोनों के जो सिमिलर पैटर्न्स हैं, इसमें अगर हम बात करें तो पेपर जो होता है वो ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल के आसपास होता है। तो इसमें हमारी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरह से काम आएगी, हमारे लिए बहुत अच्छे से काम आई भी है। और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं अपने तरीके से जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, तो ये बिल्कुल आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में अगर हम बात करें IBPS क्लरिकल की या SBI JE की, दोनों में इंग्लिश सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होते हैं और हमें टाइमिंग मिलता है 35। तो अगर आप देखें कि अगर हम स्ट्रेटजी सही से फॉलो करें तो 35 मिनट्स में हम काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए इसमें हम एक एक करके बात करते हैं। जो सबसे पहली बात आती है वो है इनिशियल मिनट्स की। ये हमने इसके पहले जो वीडियोस तैयार किए थे रीजनिंग और मैथ्स में, हमने उसमें भी ये बात कही थी कि आपकी जो शुरुआत की 3-4 मिनट हैं, ये डिसाइड करते हैं कि पूरा आपका सेक्शन कितना अच्छा होने वाला है। तो इनिशियल मिनट्स में इसमें हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप कुछ कॉपी में लिखें। क्यों? क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं। अब 40 में से भी आपके 17-18 क्वेश्चंस 2 RC अगर आता है तो आपके लगभग 17 या 18 क्वेश्चंस तो 2 RC ले लेंगे, तो बचे 20 क्वेश्चंस। अब उन 20 क्वेश्चंस को आप अगर लिखने बैठते हैं कि हाँ ये करना है ये नहीं करना है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको ऐसे ही 20 क्वेश्चंस दिमाग में रखने हैं, उतना आप कर सकते हैं। तो इनिशियल मिनट्स के 3-4 मिनट का मतलब ये था कि आप 3-4 मिनट अटैम्प्ट करने के बदले पूरे पेपर को स्टडी करें कि 40 क्वेश्चंस जो आए हैं तो वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे हैं। उसके बाद अपना एक स्ट्रेटजी तैयार करें कि हाँ इस क्वेश्चंस को ऐसे, इस क्वेश्चंस को ऐसे, ये क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन बाद में, और कुछ क्वेश्चन शायद ऐसे भी हों जो शायद लास्ट में होने वाले हैं। तो इनिशियल मिनट्स को हम इस तरह से बांट लेंगे 3-4 मिनट, और इन 3-4 मिनट में ही हमें एक और काम करना है जो कि है मार्क फॉर रिव्यू। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो ख़ासकर इस सेक्शन में मार्क फॉर रिव्यू का बहुत अहम रोल है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप शुरुआत के 3-4 मिनट जब क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको इसमें मार्क फॉर रिव्यू से गेम खेलना है। जैसे अगर RC आया पहला, तो RC के अब मान लीजिए 8 क्वेश्चंस हैं, तो आपको सबको मार्क फॉर रिव्यू टिक नहीं करना है। जस्ट पहले क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करें, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उस RC के उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें। फिर वैसे ये मान लीजिए कि आपको अगर मैच द कॉलम आ गया तो उसके भी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू करें, बाकी को सेव एंड नेक्स्ट कर दें। तो जैसे आप 1 to 40 जब आप चले जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपको पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 8 या 9 मार्क फॉर रिव्यू दिख रहे होंगे।
तो इसमें आप बिल्कुल अब एक आइडिया लगा लीजिए कि आपके जो टोटल पैटर्न्स हैं क्वेश्चंस के वो 8 या 9 ही हैं। जैसे कि उसमें से 8 या 9 में से 2 आपके आरसी होंगे, एक मैच द कॉलम होगा, एक फिलर होगा, ऐसे आपके 8-9 हैं। और आपको बिल्कुल एक आइडिया हो चुका होगा कि आपको पहले क्या करना है, पहले बाद में, फिर उसके बाद लास्ट में क्या। तो ये आपका हो गया सेकंड बात, मार्क फॉर रिव्यू। जो थर्ड चीज़ है वो है चूज़ योर वे। इसमें अब हम बात करें, बहुत लोग पूछते हैं हमसे कि पहले हम आरसी करें या पहले हम फिलर्स करें या सेंटेंस रीअरेंजमेंट करें। तो देखिए, इसमें अगर हम कुछ बोलें तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात होगी कि हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस जिस चीज़ में है, ये आपको ही अच्छे से पता होगा। तो हम ये कहेंगे कि आप बिल्कुल अपनी एक प्रैक्टिस रखिए मॉक टेस्ट में, और मॉक टेस्ट में आपको जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं आप कर लीजिए, पहले आपको जो करना है जैसा करना है कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल जितना कम समय में आप ये बात समझ जाएं कि हाँ आपको पहले क्या करना है, आप किस चीज़ में पहले कॉन्फिडेंट हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम एक दो जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिंपल सिंपल से हैं, जैसे फिलर्स हो गया या मैच द कॉलम हो गया, पहले हम इनको करने के बाद डायरेक्टली हम आरसी में आते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आरसी में ही अच्छा सा है। तो इस तरह से बिल्कुल आप एक मान लीजिए कि ये जो चूज़ योर वे का जो थर्ड ऑप्शन है, ये आपको बिल्कुल अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल होकर करना है कि आप क्या चीज़ पहले करने वाले हैं, क्या चीज़ बाद में करने वाले हैं। अगर आप आरसी में कॉन्फिडेंट नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे आप थोड़ा बाद में कर लीजिएगा। पहले आप फिलर्स क्लोज टेस्ट कर लीजिए, या फिर मैच द कॉलम होगा, या फिर सेंटेंस री अरेंजमेंट ऐसा कुछ आता है वो सब कर लीजिएगा। या फिर अगर आपका रीडिंग स्ट्रांग है तो पहले आप रीडिंग कर लीजिए, बाकी चीज़ें बाद में कर लीजिएगा। तो आप अंदाज़ा तब लगा पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट का अच्छा खासा यूज़ करिए, जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करिए, और एक प्रॉपर अपना स्ट्रेटजी तैयार करिए कि आपको पहले क्या करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है जिस पे हम थोड़ा टाइम लेकर के बात करेंगे, वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसको लेकर के बहुत डाउट बना हुआ है बहुत से लोगों में कि आरसी बहुत टफ आता है क्या, या फिर आरसी को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो देखिए, हमने ये स्ट्रैटेजी हमारी नहीं है, लेकिन हाँ हमने ये बहुत टाइम से फॉलो किया है और हम आगे यही रेकमेंड करेंगे। आरसी को प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका ये है कि मान लीजिए उसमें 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो पहले उन 8 क्वेश्चंस में से आपके 1 या 2 होंगे जो आपके वोकैब्स में बेस्ड होंगे। जैसे कि आपको एक वर्ड दिया होगा आपके पैराग्राफ से निकाल करके कि इस वर्ड का एंटोनिम क्या है, सिनोनिम क्या है, या फिर ऐसा कुछ और दिया होगा कि इस वर्ड या इस सेंटेंस में क्या गलत है, उसे आप सही करिए। तो उन 8 में से जो 2 क्वेश्चंस ऐसे हों, उन क्वेश्चंस को पहले कर लीजिए बिना किसी का वेट करते हुए। उसके बाद जो बाकी 6 क्वेश्चंस हैं, उन 6 क्वेश्चंस को पहले आप पढ़िए। देखिए, अभी तक हमने आरसी को टच भी नहीं किया है, पहले हम 6 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि हाँ इन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। उन क्वेश्चंस को क्विकली पढ़ के एक इमेज तैयार कर लीजिए। उसके बाद अब आप जितने स्पीड से हो सके अपने आरसी को पढ़ना स्टार्ट करिए। अब आप देखेंगे कि अब जब आरसी पढ़ते रहेंगे तो अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आया जिसका कुछ सिमिलैरिटी उस लाइन में है, जैसे ही वो लाइन आप पढ़ेंगे तो आपके वो दिमाग में वो स्ट्राइक करेगा कि हाँ मैंने ये पहले पढ़ा था। जैसे ही आप वो लाइन पढ़ें तो फिर से उन 6 क्वेश्चंस को स्टडी करें कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है। अब उस क्वेश्चन में देखें कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और अब उस लाइन में वापस आ जाएं जिस लाइन में हम थे। आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आप टिक करिए, फिर आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट आपको कुछ ऐसा होगा जो आप पढ़ेंगे तो आपको शायद ये फील हो कि हाँ मैंने पहले पढ़ा है। फिर आएँ वापस क्वेश्चन सेक्शन में और आप उसे चेक करें कि ये क्वेश्चन कौन सा था और ये क्या डिमांड कर रहा है। फिर उसको लाइन को पढ़ें और आंसर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शायद लग रहा हो कि बहुत कन्फ्यूजिंग है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर आरसी में आओ फिर क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन ये हमें ऐसा लगा था। लेकिन जब हमने इसे 1-2 बार ट्राई किया तब से लेकर के अभी तक हम वही टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, और हमें टेक्निक बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा डुएबल लगा था। और जब हम ये बात कह रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये बात माननी ही चाहिए कि हाँ एक बार आप ट्राई करें। आप एग्ज़ाम में फॉलो करें ना करें ये बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन आप एक बार इसे ट्राई करें मॉक टेस्ट में, और एक बार नहीं शायद आपको 2-3 बार लगेगा और आपके लिए बिल्कुल ये ईजी लग जाएगा। इवन हमने प्रीलिम्स में और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम्स में ये टेक्निक फॉलो की है और हम यही करते आए हैं आगे भी, और हम रेकमेंड भी यही करेंगे कि आरसी आपको अगर 2 दिया हुआ है तो दोनों आरसी को आप इस तरीके से ही करें कि पहले आप क्वेश्चन स्टडी करें फिर आप अपने पैराग्राफ में आएँ। तो इंग्लिश के लिए शायद इतना काफ़ी होगा। इसके बाद अब जो हम बात कहने वाले हैं वो ये है कि मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। आपके पास खुद की एक स्ट्रैटेजी बनी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में कैसा करने वाले हैं। जैसा हमने पहले शेयर किया था चूज़ योर वे वाला, बाकी सारी चीज़ें आप शायद अपने टाइमिंग के अनुसार कर लेंगे। एक इंग्लिश है जिसमें आपको टाइमिंग के साथ साथ अपने स्ट्रैटेजी पे खेलना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो अब हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस की अपडेट पाने के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।